ज़ोमैटो के बारे में जो कहा जाता है और कुछ अफ़वाहें भी उड़ती रहती है ज़ोमैटो के बारे में, लेकिन यहाँ पे हमने अंकल जी से हम जान रहे हैं कि इतनी अच्छे तरीके से इतनी सुविधाएँ दे रही है। 700-800 रुपए क्या कहते हैं हो जाती है पॉकेट विड्रॉल से। कंपनी का पैसा कंपनी को अदा कर दें, बाकी क्या कहते हैं जितना आपका बनेगा वो हाथ के हाथ क्या कहते हैं जो है कंपनी आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देगी। ये विशेष सुविधा है। खुदा ना खास्ता किसी बंदे का एक्सीडेंट हो जाता है तो उसका लिए बीमे की भी सुविधा है। आफ्टर डेथ क्लेम भी क्या कहते हैं उसको मिलेगा, या चोट लग गई या ऑपरेशन की नौबत आ गई या अगर फ्रैक्चर हो गया, जैसे भी हो तो उसके लिए क्या कहते हैं जो है हॉस्पिटलों से भी टाइज अप है कंपनी का। कि ये सुविधा बहुत अच्छी है क्योंकि डिलीवरी बॉय जो होते हैं, डिलीवरी लोग जो होते हैं बाइक वगैरह से जाते आते रहते हैं, तो अगर एक्सीडेंट हो जाती है या कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो ये पूरी सिक्योरिटी है ज़ोमैटो कंपनी की कि वो इंश्योरेंस भी देती है और फिर उसके बाद में एक्सीडेंटल जो प्रॉब्लम थोड़ी बहुत आती है उसको भी देख। नमस्कार दोस्तों, मैं सनी कुमार चौहान एचबीएन न्यूज़ से। आज हम आए हैं सारसोल में। हमारे अंकल जी हैं जो कि ज़ोमैटो कंपनी का नाम तो सभी ने सुना होगा और ज़ोमैटो कंपनी इतनी बड़ी कंपनी है जो कि उसके बारे में मतलब कि हमें बताने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन सब लोग ये जानते हैं कि ज़ोमैटो कंपनी कितनी बड़ी कंपनी है। तो वहाँ के हमारे अंकल जी एम्प्लॉयी हैं, तो कुछ सच्चाई जानने आए हैं कि किस तरीके से ज़ोमैटो कंपनी अपने जितने एम्प्लॉयी हैं, उनको किस तरीके से ट्रीट करती है और किस तरीके से उनसे काम लेती है, उसके बदले क्या सुविधाएँ देती हैं, सुविधाएँ सही है या गलत है। ये सारी चीज़ें हम अंकल जी से मतलब जानेंगे और वो खुद बताएँगे क्योंकि वो फ़िलहाल अभी एम्प्लॉयी हैं और काफ़ी दिनों से इनकी रेटिंग काफ़ी अच्छी है और काफ़ी दिनों से मतलब कि कंपनी को अपनी सुविधा दे रहे हैं और टाइम टू टाइम रेगुलरिटी हर एक चीज़ की पंक्चुअल है सर। तो इसमें हम ये जानना चाहते हैं सर से, सबसे पहले हम इनका परिचय जानते हैं, फिर उसके बाद में कुछ हम सवाल लेंगे, फिर उसके बाद में हम देखते हैं, जानते हैं कि आखिर में असलियत क्या है और कैसे सपोर्ट कर रही है। सबसे पहले अंकल जी नमस्कार आपको। नमस्कार जी। थोड़ा आप अपना परिचय दे दीजिए, अपना नाम बता दीजिए। जी मेरा नाम संजय है। मैं ज़ोमैटो डिलीवरी कंपनी में जॉब करता हूँ पिछले काफ़ी सालों से। तो ज़ोमैटो कंपनी का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ही शानदार है और हर पैरामीटर पे कंपनी सही और खरी उतरती है और कर्मचारियों के लिए भी मदद करती है। अंकल जी हमें ये बता दीजिए आप कि आप सुबह सुबह कितने बजे निकलते हैं? सुबह 11 बजे से शिफ्ट होती है और गिग होती है। गिग क्या कहते हैं स्लॉट बुक करने पड़ते हैं। जैसे कितने से कितने स्लॉट होती है? स्लॉट होता है जैसे मेरे पास सबसे बड़ा क्या कहते हैं वो जो है बैच है डायमंड पार्टनर का, तो 4 दिन की एडवांस बुकिंग चलती है। तो सुबह 7 बजे से शुरू होती है, 7 से 9, 9 से 11 और 11 से 12, 12 से 1 जो क्या कहते हैं गिग आप जैसा चाहे जितने आवर्स का काम करना चाहें उतने आवर्स का वो ले सकते हैं मतलब कि बुक कर सकते हैं। तो अंकल जी हमें ये बताइए जो स्लॉट की बात कर रहे हैं, तो आप सुबह जब जाते हैं और रात को कितने बजे तक आ जाते हैं? सुबह 11 बजे ड्यूटी स्टार्ट करने के बाद रात के 10 बजे 10 सवा 10 बजे तक घर आ जाते हैं और एक अच्छी सी मुस्कान लेके जाते हैं और अच्छी सी मुस्कान लेके ही वापस तो आते मतलब हैं। कि आपका कहने का मतलब ये है कि काफ़ी ध्यान रखती है ज़ोमैटो कंपनी में, तो काफ़ी ध्यान रखती है अपने एम्प्लॉयी का। जी जी, आप क्या कहते हैं जो है घर की परेशानी जो है घर ही छोड़ के आएंगे और पॉजिटिव थिंकिंग रखेंगे तो अच्छा ही अच्छा आपके साथ होगा। अच्छा, तो अंकल जी हमें ये बता दीजिए कि जैसे कि आप जाते हैं सुबह से और शाम को कितने मतलब डिलीवरी आप दे देते हैं लगभग? करीब 14, 15, 16 अगर डिलीवरी कर देते हैं। जो एस्टिमेटेड टारगेट होता है वो कंपनी लगभग पहुंचा ही देती है एस्टिमेटेड टारगेट तक। अच्छा, कम से कम कितने इसमें कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कितने डिलीवरी कर सकते हैं? बहुत ही ये तो जी क्या कहते हैं जो है ऑर्डर के ऊपर डिपेंड? ऑर्डर के ऊपर डिपेंड है और दूसरा क्या कहते हैं कंपनी का जो है एस्टिमेटेड टारगेट है उसको आप फॉलो करते रहिए तो कितनी आपका टारगेट है उसकी? नहीं, टारगेट कुछ नहीं है। अच्छा, अपने ऊपर डिपेंड है कि मतलब जो स्लॉट लगाते हैं तो। स्लॉट लगाते तो एस्टिमेटेड टारगेट आपका क्या कहते हैं वो शो करता रहता है। उस पर ध्यान देंगे मोबाइल को अपडेट करेंगे, अपना बैटरी अपडेट करेंगे और कंपनी का समय से पैसा जमा कराएंगे तो पॉजिटिव रहेंगे तो
अच्छा ही रिक्वायरमेंट आपको करेगी। हाँ हाँ, और इससे आपकी क्या कहते हैं जो है रेटिंग भी अच्छी आएगी, और कस्टमर के प्रति अपना व्यवहार सही रखेंगे, रेस्टोरेंट के प्रति अपना व्यवहार सही रखेंगे, तो अच्छा आपके साथ भी होगा और आप भी अच्छा करेंगे। हाँ, ये तो है अंकल जी, लेकिन हमें एक चीज़ और जाननी थी आपसे कि लगभग आप बताइएगा, ऐसा नहीं है कि मतलब कि हम एग्जैक्ट आपसे पूछ रहे हैं, लगभग मतलब आप सुबह निकलते हैं और शाम तक जब वापस आते हैं, तो इसमें ज़ोमैटो की जितनी पेमेंट वगैरह जो होती है, उसको छोड़ के आपको लगभग कितना होता है? एग्जैक्ट कि हम नहीं पूछ रहे हैं आपसे, लगभग कितना मतलब आप दिन भर में वो हो जाता है आपका, इनकम हो जाती है? इनकम अगर क्या कहते हैं आप 11 बजे जाते हैं और फिर रात तक आते हैं, तो कितनी इनकम हो जाती है? 700-800 रुपये क्या कहते हैं हो जाती है। अच्छा, मतलब सारी चीज़ें मतलब कि जैसे कि कुछ जितनी मतलब टारगेट होती है, जो डिलीवरी आप देते हैं, लोगों को जो पहुँचाते हैं, तो इसमें और 800 700 800 अगर हो जाती है आपकी, तो इसमें कितने पैकेट आप डिलीवर करते हैं? ये 15 से 16 कहते हैं अप्रॉक्स क्या कहते हैं करते हैं, जो 15 है। से 16 करते हैं? हाँ हाँ, 15 16 17 14 तो तो 700-800 के करीब में चले जाते हैं। जी जी जी। अच्छा, इसकी ये भी बाउंडेशन होती है, मतलब इसकी सबसे ज़्यादा जो दूरी होती है, जैसे कि यहाँ से मान लीजिए कि सारसोल रेस्टोरेंट से कोई मतलब मिला आपको पैकेट और डिलीवरी करने के लिए रेस्टोरेंट से खाना मिला आपको, तो ये मैक्सिमम कितना दूर तक डिलीवर करता है? ये 12-13 किलोमीटर तक करता है, और जो वापसी का रिटर्न पैसे भी मिलते हैं अच्छा, कंपनी ज़्यादा दूर द्वारा। का रिटर्न पैसा। अगर 7 किलोमीटर से ऊपर का ऑर्डर है तो उसके क्या कहते हैं रिटर्न भी पैसा देती है। तो ये पैसा हमें लगता है कि कस्टमर से चार्ज करता होगा, इसके बारे में तो क्या कहते हैं कंपनी का क्योंकि ही। दूरी अगर दूरी तय करनी हो तो एम्प्लॉय से नहीं ले रहा है, तो जो खाना अगर मंगा रहा है कि नहीं मुझे चाहिए, तो फिर ये कुछ ना कुछ उसमें इंक्लूड करता होगा खाने में। ये कंपनी की क्या कहते हैं पॉलिसी है, इसके बारे में मेरे को जानकारी नहीं है, क्या क्या कहते करते हैं क्या नहीं, ये तो कंपनी का ही क्योंकि फंडा इतना है। दूर जब आपको भेज रहा है, कंपनी की मैनेजमेंट को जानकारी है, मेरे को क्या कहते हैं इसकी जानकारी नहीं है। मेरे को अपना काम से काम से ही क्या कहते हैं मतलब है। नहीं अच्छी बात है। और क्या कहते हैं कि इसमें मतलब कि आप लोगों को पैसा डेली मिल जाता है? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। डेली क्या कहते हैं उसमें एक ऑप्शन है कि पॉकेट विड्रॉल से कंपनी का पैसा कंपनी को अदा कर दें, बाकी क्या कहते हैं जितना आपका बनेगा वो हाथ के हाथ क्या कहते हैं जो है कंपनी आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगी। ये विशेष सुविधा है। अच्छा, विशेष सुविधा है। तो देखिए यहाँ पे जो ज़ोमैटो के बारे में जो कहा जाता है और कुछ अफ़वाहें भी उड़ती रहती है ज़ोमैटो के बारे में, लेकिन यहाँ पे हमने अंकल जी से हम जान रहे हैं कि इतनी अच्छे तरीके से इतनी सुविधाएँ दे रही है ज़ोमैटो कंपनी। और दूसरी बात ये है कि अगर दिन भर एम्प्लॉयी काम करता है और दिन भर काम करने के बाद अगर शाम को आता है, तो एक चीज़ की संतुष्टि है, पैसा जो आता है, जो दिन भर अपना काम किए हैं, जो भी मतलब एम्प्लॉयी काम किए हैं, तो इस बात की पूरा मतलब बेफ़िक्र रहते हैं शाम को पैसा आ जाएगा। शाम को क्या कहते हैं जब आप अपना काम को ड्यूटी ऑफ करेंगे तो अपना पैसा जो है कंपनी का पैसा जो है कंपनी को दे दो अपने यूपीआई अकाउंट से के जरिए, और अपना पैसा क्या कहते हैं उसमें पॉकेट विड्रॉल का ऑप्शन है, वो अपना पैसा रख लो, अच्छा, देखिए आपके यहाँ पे अकाउंट में आ जाएगा। आपके मतलब अपने अकाउंट में, तो देखिए यहाँ पे कितनी अच्छी सुविधाएं हैं। कुछ जगह एम्प्लॉय होते हैं कि महीने की सैलरी के लिए बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं, पूरे महीने परेशान होकर काम करते रहते हैं, चाहे वो मार्केटिंग फील्ड में हो या फिर ऑफिशियल वर्क हो। दिन भर ये मतलब उनकी टेंशन ये लगी रहती है कि महीना पूरे होने पे सैलरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, इस बात की बहुत ज़्यादा टेंशन होती है हर एम्प्लॉय को, जो भी मतलब काम करते हैं। लेकिन यहाँ पे अंकल जी हमें बता रहे हैं कि ज़ोमैटो कंपनी ऐसी है कि दिन भर अगर कोई काम करता है, फिर उसके बाद में शाम को जो कंपनी की जो कॉस्ट होती है, जो पैसा होती है, वो तो ज़ाहिर सी बात है कंपनी को तो जमा कराना ही पड़ेगा। लेकिन उसके बाद जो काम करने के बाद जो पैसा अपना बनता है, वो तुरंत का तुरंत आप ले सकते हैं। आपके वॉलेट में रहेगा, आप अपने अकाउंट में भी को कर सकते हैं ट्रांसफ़र। और भी बातें हम जानते हैं अंकल जी से, ये बातें तो बहुत ही अच्छी सुविधा है। तो हमें अंकल जी ये बता दीजिए कि जैसे कि आप इतने दिनों से काम कर रहे हैं, ठीक है? तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि मतलब कोई एक छोटी सी सजेशन, हम ये नहीं कह रहे हैं कि नहीं आप दीजिए ही दीजिए, लेकिन ये सजेशन आप दीजिए। एक बात भी है कि इसमें क्या कहते हैं जो है जैसे खुदा ना खास्ता किसी बंदे का एक्सीडेंट हो जाता है तो उसका लिए बीमे की भी सुविधा है। आफ्टर डेथ क्लेम भी क्या कहते हैं उसको मिलेगा, या चोट लग गई या ऑपरेशन की नौबत आ गई या अगर फ्रैक्चर हो गया, जैसे भी हो, तो उसके लिए क्या कहते हैं जो है हॉस्पिटलों से भी टाइज अप है कंपनी का। जस्ट टाइप करके रखिए, तो ये और अच्छी सुविधा है क्योंकि कंपनी से भी टाइज अप है। अच्छा, क्योंकि ये सुविधा बहुत अच्छी है, क्योंकि डिलीवरी बॉय जो होते हैं, डिलीवरी लोग जो होते हैं, बाइक वगैरह से जाते आते रहते हैं, तो अगर एक्सीडेंट हो जाती है या कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो ये पूरी सिक्योरिटी है
जोमेटो कंपनी की कि वो इंश्योरेंस भी देती है और फिर उसके बाद में एक्सीडेंटल जो प्रॉब्लम थोड़ी बहुत आती है उसको भी और देखती है। कोई दिक्कत आती है तो उसका कंपनी का हेल्पलाइन भी है, तुरंत कॉल बैक करती है वो। अच्छा, पूरा सपोर्टिव है ये। बिल्कुल सपोर्टिव है तो यहाँ पे जोमेटो बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रख रही है। कुछ अफवाहें उड़ती है लेकिन अफवाहें को ध्यान नहीं देना है। यहाँ पे काफी एक्सपीरियंस हमारे चाचा, इनकी उम्र ही एक्सपीरियंस बता रहा है। तो हम ये आप लोगों को दिखाना चाहते हैं कि जोमेटो कंपनी को जिस तरीके से ये किया जा रहा है कि नहीं ऐसी है वैसी है, बहुत मतलब कि संघर्ष कराती है, लोगों से काम कराती है, पैसे वगैरह का ध्यान नहीं देती है, एम्प्लॉय का ध्यान नहीं देती है। तो यहाँ पर सारी बातें झूठे साबित हो रही है। और भी एक चीज हम आपसे जानना चाहते हैं अंकल जी कि कुछ ऐसा सजेशन बताइए, जैसे कि इतने दिन सालों से आप काम कर रहे हैं तो कंपनी के मतलब कि आपकी ये सजेशन है, ऐसा नहीं है कि नहीं ऐसा करे ही कंपनी, सजेशन ऐसा मतलब कुछ बताइए कि कुछ चीजें कमियां देखते होंगे, कुछ बातें देखते होंगे, जैसे कि थोड़ा सा मतलब इस तरीके से होना चाहिए। हम कमी के बारे में नहीं कुछ कह रहे हैं, तो ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, सजेशन के तौर पे कुछ ऐसी बातें। बस ये है कि कंपनी सही कर रही है तो आगे भी सही करते रहे, जो है करती रहे, यही क्या कहते हैं वो है। और बाकी तो सब हर चीज़ में दिक्कतें आती हैं। हाँ, कितने सालों से काम कर रहे हो? मैं कोविड काल से क्या कहते हैं काम कर रहा हूँ। और तो रेटिंग वगैरह काफी अच्छी है आपकी। रेटिंग क्या कहते हैं जो है, मैंने बोला ना कि हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग से चलोगे। हाँ, positive और रिसर्च करते रहो, कंपनी भी रिसर्च करती है। हाँ, कंपनी हर एक एम्प्लॉय पे और मैं ये भी कहूँगा कि यूट्यूब में जो सोशल मीडिया पे जो चलाते हो कंपनियों के प्रति नेगेटिविटी, वो उसको बंद करो, नहीं तो आपकी आईडी भी क्या कहते हैं ब्लॉक हो सकती है। भाइयों, इस तरीके से मत चलाओ। आपको काम करना है करो, नहीं करना वो आपकी क्या कहते हैं जो है मर्जी है। और कंपनियों के बारे में इस तरीके से मत करो, क्योंकि कंपनी जो भी कंपनी खुलती है वो रिसर्च से ही खुलती है, बिना रिसर्च के कहते नहीं खुलती। और हमेशा पॉजिटिव रहो, मोबाइल को कहते अपने अपडेट रखो, कंपनी का समय से पैसा जमा कराओ और अच्छे संगति में रहोगे, अच्छा ही अच्छा होगा आपके साथ। ये तो है, ये तो काफ़ी अच्छी बात है कि कोई भी अगर काम आप कर रहे हैं तो उसको अच्छे तरीके से करेंगे तो उसका रिजल्ट ऑटोमेटिक मिलेगा। आपको रिजल्ट की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे अंकल जी काफ़ी सारे बातें बताएं, क्योंकि हम ये जानना चाहते थे कि काफ़ी दिनों से जो अफवाहें चल रही है, अफवाहें होती जा रही थी इस कंपनी को लेके। कंपनी बहुत बड़ी है और इस कंपनी में कोई भी ऐसा मतलब कि दिक्कत और प्रॉब्लम वाली बात नहीं। अंकल जी, एक चीज़ और आप जानते हैं कि जोमेटो कंपनी कोई और भी कंपनी के साथ टाई अप हुई है? ये इस चीज़ की मेरे को जानकारी नहीं है। अच्छा, आपको जानकारी नहीं है, लेकिन ये है कि कुछ ऐसे जो है ध्यान रखते हैं, काम में ध्यान रखता हूँ। अच्छा, कुछ दिन मतलब पहले ऐसा मतलब कि हुआ था कि शायद जोमेटो कंपनी बंद होने वाली है। मेरे को अगर जानकारी नहीं, क्यों क्यों बंद होगी कहते जो है, ये तो अच्छा, जब काम कर ये रहे तो भ्रमक प्रचार है कहते, इस तरीके से नहीं है कि ये कंपनियां आई हैं जाएंगी। ये जो है आईटी मिनिस्ट्री से कहते लाइसेंस लिए हुए हैं सब कंपनियां। आईटी मिनिस्ट्री को इतना बड़ा कहते जो है रिसर्च से चल रही हैं, तो ऐसे थोड़ी बंद हो जाएंगी। अच्छा, इसकी कंपनी है अंकल जी, जैसे कि इसी के साथ में इसी ने मतलब कि अपनी जो जोमेटो है इसको कम करके एक तो ब्लिंकिट कंपनी अभी हुई है, वो भी ब्लिंकिट कंपनी ये काम करती है जैसे कि इसी की कंपनी है, वो अभी स्टार्ट किया है। इसकी वजह से अफवाहें ज़्यादा चलने लगी थी कि शायद जोमेटो बंद हो जाए। जो ब्लिंकिट है ना, वो भी ये काम करती नहीं है। होगी। ये ऐसा है कि ये जो गवर्नमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट से, ये कोविड काल में क्या कहते जो है इसको आईटी मिनिस्ट्री से बढ़ावा दिया गया है कंपनियों को। तो ये अब क्या कहते हैं जो थोड़ी टेक्नोलॉजी चेंज करके वो बड़े बड़े शहर में ड्रोन सिस्टम लेकर आ रही है। ड्रोन डिलीवरी करेगी, जा रहा है कि ड्रोन स्मार्ट डिलीवरी। हाँ, तो उससे कहीं क्या कहते वो मेरे ख्याल से वो सक्सेस होगी। अब कहीं क्या कहते जैसे ये जैसे कि आपको सक्सेस हो पाएगा, मतलब कि जैसे है ये तो जैसे जैसे बड़े बड़े शहर हैं तो वहाँ पे क्या कहते सक्सेस हो जाएगी। अब ये छोटा क्या कहते शहर है और छोटे तंग गलियाँ हैं, तो मेरे ख्याल से वहाँ पे ड्रोन काम नहीं कर पाएगा। और उसके हिसाब से जो है कहीं रिस्पांस मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। और बाकी क्या कहते हैं कंपनी की रिसर्च होगी, वो अपना काम देखेगी। तो कुछ चीज़ें मतलब जैसे आपने अंकल जी ये बताया ड्रोन वाला, तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि ये इंडिया है तो सक्सेस होने देंगे लोग? जैसे किसी का खाना अगर कहीं पे डिलीवर करने जा रहा है, ड्रोन जा रहा है, तो क्या लगता है आपको कि मतलब ऐसे ऐसे लोग नहीं बैठे हैं जो कि सोचेंगे कि हमको मिल जाए? नहीं, वो जो है उस पर क्या कहते हैं ओटीपी सिस्टम होगा, कम उसके
कस्टमर के ऐप पे ओटीपी आएगा, वो ओटीपी क्या कहते हैं जो दर्ज करेगा जब क्या कहते हाँ, ये तो है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते भी है ना, कोई लाठी डंडे से मार दिया, कोई कुछ कर दिया, क्योंकि वो लोग ये नहीं देखते हैं, वो लोग मतलब कि नुकसान ज्यादा से ज्यादा हो किसी का ये देखते हैं। नहीं, आजकल क्या कहते हैं दवाइयाँ जा रही हैं ड्रोन से। हाँ, वो तो मतलब काफी जगहों पे जा रही है। हाँ हाँ, वो तो और ये रिसर्च कर ही रही है। हाँ, अमेजोन कंपनी जो है ना, तो विदेशों में पूरा कर रही है। हाँ, ये तो वो टेक्नोलॉजी आ रही है ना, तो वो ये टेक्नोलॉजी क्या कहते हैं आ रही है। लगता है जैसे कि देखिए, अब शुरू में कंप्यूटर आया था क्या कहते हैं 84-85 में, तो डिपार्टमेंट में कहते अरे कंप्यूटर क्या करेगा, जो हम करेंगे कंप्यूटर। बस अब अगर 100% सब जगह कंप्यूटर हो गया तो सक्सेस हुआ नहीं हुआ। हाँ, तो अब ये टेक्नोलॉजी का जमाना बड़ा क्या कहते हैं, जब कंपनी रिसर्च कर रही है तो हमें भी करनी चाहिए। हाँ, तो ये तो है अंकल जी, लेकिन आपको ये नहीं लगता जैसे कि इस पर असर पड़ेगा, जैसे कि जो हमारे बाइकर जो लोग हैं उन पर असर पड़ेगा, जैसे आप लोगों के ऊपर तो असर पड़ सकता है। नहीं नहीं, कुछ ना कुछ क्या कहते हैं तो रास्ता निकलेगा। पहले तो यूँ कहते थे कि अगर ये कंप्यूटर का युग है, कंप्यूटर आ जाएगा तो हमारी नौकरियां कम हो जाएंगी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अभी भी बहुत सारी वो चल रहा है कि बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, रोबोट आ जाएगा तो। बेरोजगारी तो क्या कहते हैं फिर जो है पॉपुलेशन ज़्यादा है तो बेरोजगारी तो अपने आप ही होगी। और दूसरे नंबर पे हमारा मतलब इंडिया चला, पहले पे आपका चाइना है, दूसरे पे ये चल रहा है। क्या लगता है कि मतलब थोड़ी सी एक और सवाल आपसे हो जाए कि क्या लगता है कि पीछे छोड़ देगी इंडिया? बिल्कुल पीछे चाइना को छोड़ेगी। पीछे छोड़ देगी? बहुत अच्छा क्या कहते हैं जो है विकास हो रहा है। देखिए, आप क्या कहते हैं पूरे आज से लगभग 6-7 साल पहले जब हम लोग रात को 11-12 बजे घर पहुंचते थे तो खाना खाया और क्या कहते हैं लाइट चली गई, और उसके बाद क्या कहते हैं जब सोने का टाइम आया तो बिलबिला के क्या कहते हैं जो है रह गए, क्योंकि लाइट ही नहीं आती थी 15-15 16-16 घंटे। आज क्या कहते हैं मुश्किल के 10-5 मिनट के लिए ब्रेक डाउन होता है, फिर आ जाती है अपने आप। यूपी सरकार के भी थोड़ी सी बात ले लेते हैं, जैसे कि जैसे इनकी जो सरकार चल रही है, कार्यकाल मोदी जी की अभी आपका कल की डेट में 9 साल पूरा हो गया है। अगेन 24 में भी क्या कहते हैं मोदी जी ही आएंगे। मोदी जी आएंगे और तो 300 क्या कहते हैं जो है 302 है, तो 302 में तो टारगेट तो 400 का है, पर क्या कहते हैं जो है इस बार 400 की टारगेट होगी। इस बार 400 की टारगेट होगी, पर 350 क्या कहते हैं प्लस ही जाएगा। 350 के प्लस ही जाएगा। क्योंकि तो अभी इनका कार्यकाल अभी कल की डेट में, हाँ जी, कल की डेट में इनके कार्यकाल सेंट्रल गवर्नमेंट आपके जैसे कि हमारे मोदी जी है, यशस्वी प्रधानमंत्री जो है, तो इनका क्या है ना कि 9 साल की कार्यकाल पूरा हो गया। तो हमें थोड़ा सा ये बताइए कि क्या लगा है 9 साल में आपको, कैसे देश बदला 14 देखिए सड़कें क्या कहते हैं जगह कहते हैं, ये अलीगढ़ ही नहीं हर जगह क्या कहते हैं स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट चल रहा है। तो वो विकास होते हुए 5-10 साल तो कहते हैं कि किसी को कहते हैं कोई रफ चीज़ पड़ी है उसे सही करते 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 5-10 साल क्या कहते हैं लगेंगे। और जैसे अब ये अलीगढ़ में ही है, जगह कहते हैं जो है वो हो रहा है, तो आप ये मान के चलिए कि अलीगढ़ में अगले 15-20 साल में मेट्रो अलीगढ़ में भी चलेगी। हाँ, तो मेट्रो आपकी अलीगढ़ से अगर दिल्ली भी अगर जाती है, छोटे एयरपोर्ट बन रहे हैं, और एयरपोर्ट बन रहा है आपका जेवर और अलीगढ़ में भी चालू हो जाएगा साल 2 साल में क्या कहते हैं जो है। प्राइवेट नहीं, लखनऊ से कनेक्टिविटी होगी और फिर क्या कहते हैं धीरे धीरे क्या कहते हैं हर जगह चालू हो जाएगा। अभी मतलब कुछ साल पहले से मुझे देखने को मिला था यहाँ पे कि विकास का मतलब कि 1% भी नाम है, गड्ढे ये सारी चीजें थी। लेकिन अब क्या है ना कि कुछ जगहों पे अगर स्टेशन तरफ आप जाते हैं, आरसीसी ढलाई हो गई है, मतलब काफी ज्यादा मतलब बदलाव की नजर वही आ तो रहा है। मैं बता रहा हूँ कि काफी अच्छा क्या कहते हैं काम कर रही है। पहले कभी 9 साल से पहले कभी विकास नहीं हुआ। हाँ, 9 साल से 14 से पहले जो 70 सालों से जो कांग्रेस सरकार थी उसमें मतलब इसी तरह से ढकोसले वाली जो बातें होती थी, लंबी लंबी बातें जो होती थी, वही सब चल रहा था। बिल्कुल 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 तो अभी मतलब कि आप संतुष्ट है योगी सरकार से, संतुष्ट है? बिल्कुल क्या कहते हैं 100% 100%। और ये आपके मोदी जी की सरकार से? मोदी और जी डबल इंजन की सरकार है ये तो। डबल इंजन के 2.0 का ये तो काफी देखने को मिलता है। देखिए अंकल जी, 96 पेट्रोल है, और एनडीए की गवर्नमेंट में जहाँ 96 है, और दूसरे क्या कहते हैं स्टेट में जो सरकार नहीं है वो उन्होंने अपनी क्या कहते हैं 58 चला दी, 110 कहीं 115, यहाँ पे 96 है। तो और उसके हिसाब से 175 पे आ गया था। तो यूक्रेन की और रशिया की लड़ाई हुई, 175 रिफाइंड आ गया, वो धीरे धीरे 145, और पेट्रोल को यथास्थिति 121 पेट्रोल, फिर 145 हुआ, फिर 136, अभी 121, पेट्रोल की यथास्थिति 96 पे ही
96 पे रुकी हुई है, लेकिन कुछ जगह मतलब कि एनडीए सरकार के अलावा ये क्या होता है ना कि ये राज्य सरकार के अंदर आता है, जिससे कि वो अपना रेट खुद तय कर सके। तो जहाँ पे एनडीए की सरकार है तो वहाँ पे तो चलो ठीक है, नॉर्मल 96 के करीब में है, लेकिन जहाँ पे कांग्रेस की सरकार है ना, वहाँ पे काफी ज्यादा मतलब कि राज्य सरकार के अंडर में है, वो अपना खुद तय करता है, मुख्यमंत्री वहाँ का खुद तय करता है कि पेट्रोल कितने में बेचा जाएगा। तो जहाँ पे एनडीए की सरकार नहीं, वहाँ पे काफी ज्यादा महंगा वो कम जो गवर्नमेंट कर तो रही है, क्या कहते हैं, एक ही सामान जीएसटी हो हाँ। तो एक ही सामान क्या कहते हैं वो हो जाए, पर जो है ऑपोजिशन वाले करने का दे रहे हैं उसको। करना नहीं, एक दिन अभी कुछ साल पहले मतलब कि मोदी जी ने रिक्वेस्ट भी किया था कि पेट्रोल का दाम आप लोग जो बढ़ा के रखे हैं अपने अपने राज्य में, तो उसे थोड़ा कम कीजिए, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। वो नहीं करेंगी सरकार, क्या कहते हैं, अगर वो करेंगी तो वो जो है विपक्षी अगर करेंगी तो वो अपोजिशन ही रहता है हमेशा। हाँ, वो तो है। अच्छा भी करेगा तो चर्चा कर लो, वो हाँ हाँ नहीं मानेगा। अच्छा चलिए कोई नहीं। देखिए अंकल जी से हमारी बात हुई है काफ़ी शानदार तरीके से। अंकल जी राजनीतिक के बारे में भी बहुत मतलब कि जानते हैं और बहुत ज़्यादा संतुष्ट भी हैं मौजूदा सरकार से। और दूसरी बात ये है कि ज़ोमैटो कंपनी के बारे में हमने जाना, काफ़ी अच्छा लगा। जो सच्चाई थी, हमें सच्चाई जानना था, और भी लोगों से जानेंगे, लेकिन अंकल जी से जितनी बातें हमने सुना ये काफ़ी बेनिफिट और काफ़ी अच्छी बातें हैं। कुछ सजेशन भी थी। और एक चीज़ और चाहेंगे हम अंकल जी से, लास्ट क्वेश्चन ये रहेगा, थोड़ी सी एक तो संदेश आप दे दीजिए ज़ोमैटो कंपनी की तरफ से। आप बी पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव करते रहो, और कंपनी रिसर्च करती है और आप भी अपने में रिसर्च करें। तो रिसर्च से ही क्या कहते हैं, आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना, रिसर्च का ज़माना, रिसर्च से ही रहें और पॉजिटिव थिंकिंग रखें, और अपनी जो टेंशन है वो घर पे क्या कहते हैं छोड़ के आए और हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। देखिए अंकल जी काफ़ी मतलब कि शानदार शुभ संदेश दिए हैं और काफ़ी अच्छा भी लगा है इनको जान के, इनसे बात करके भी काफ़ी अच्छा लगा। और भी लोग हैं उनसे भी हम बातें करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए मैं सनी कुमार चौहान एचबीएन न्यूज़ से आपका धन्यवाद करता हूँ। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें एचबीएन न्यूज़, बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएं।